तो दोस्तों ड्रामा स्लैश के जुनून की लेटेस्ट एपिसोड तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल दिखाएगी और इसी के साथ ही साथ आज की आने वाली एपिसोड भी राहिम के लिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाली है। लेकिन क्या होगा एमन का जिसको राहिम ने कबूल कर लिया और फाइनली इसी सीन का हम कितने लंबे टाइम के साथ वेट कर रहे थे। तो ऐसे में हमें वो सीन देखने और सुनने को मिल गया कि राहिम ने एमन को अपनी लाइफ में इंटर होने के लिए इशारा दे दिया है। लेकिन एमन ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली क्योंकि एमन अभी भी राहिम अली नवाज को अपना दुश्मन ही मानती है और इसी के साथ ही साथ एमन का बाप भी राहिम को खरी खरी सुनाने वाला है। और इसी के साथ राहिम का दुश्मन जुल्फकार क्या नया कदम उठाने जा रहा है राहिम और उसके बाप के बिजनेस को लेकर। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि ये जो एमन का भाई है इसने बड़ा ही कमाल का कारनामा कर दिया। वैसे तो एक तरफ से कहीं तो ये बिल्कुल भी नामुनासिब था, लेकिन एमन और राहिम के लिए तो एमन के भाई का ही किरदार है जिस वजह से राहिम ने एमन की तरफ तवज्जो दी। लेकिन मुझे इस एमन की बात समझ में नहीं आती कि इसको आखिरकार राहिम का ही चेहरा क्यों याद है, क्योंकि दरअसल उस दिन तो राहिम और शेरोज ही नहीं थे बल्कि दो कैरेक्टर और भी थे। तो इनमें से किसी और का चेहरा क्यों नहीं याद, सिर्फ राहिम का ही इसे चेहरा याद है। और ये कैसी यादाश्त है मुझे तो समझ में ही नहीं आई। तो दूसरी तरफ क्या होगा अली नवाज की बेगम साहिबा का, जो कि अब बहुत ही जल्द इसका बेनकाब चेहरा अली नवाज के सामने आने वाला है। क्योंकि अब राहिम आने वाले एपिसोड में ये कोशिश करने वाला है कि किसी न किसी तरीके से मेरे बाप को इसकी हकीकत का अंदाजा हो जाए। और ऐसे में राहिम अली नवाज कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसे देख और सुनकर उसकी माँ तो हैरान और दंग रह जाएगी। फिर लेटेस्ट एपिसोड के कुछ ऐसे सीन जिसे देखकर मैं तो हैरान और परेशान हो गया कि आखिर मोहल्ले वाले कैसे 2 मिनट में एमन के घर अचानक से आ जाते हैं। तो दोस्तों इन तमाम तर सवालात के जवाब जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या आखिर राहिम को एमन कबूल कर पाएगी या नहीं। तो ये तो सीधी सीधी बात है कि भाई एमन तब तक नहीं मान सकती कि जब तक राहिम के पास कोई ऐसा सबूत हो या वीडियो को लेकर के जब वो अपनी आंखों से दिखाए कि दरअसल उस दिन तुम्हारे साथ जो भी हुआ था और मैं तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो तब जाकर एमन को ये यकीन आ सकता है, वरना तो एमन और उसका बाप नहीं मानने वाले। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में जिस तरह से राहिम ने एमन के बाप को पानी पिलाया इसका ख्याल किया और इसी के साथ ही साथ वो घर पर छोड़ने भी आता है, तो इन तमाम तर सीन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि एमन का जो बाप है वो इस बात को लेकर थोड़ा सा सीरियस सोचेगा कि आखिर ये हमारा दुश्मन होता तो हमारा इतना ख्याल क्यों करता। और ऐसे में एमन भी इस बात पर जरा गौर करके सोचेगी कि आखिरकार मेरा राहिम अली नवाज दुश्मन है तो फिर वो मेरा ख्याल क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बन सकता है कि एमन शायद राहिम अली नवाज की तरफ मुतवज्जा हो जाए। अच्छा जी, लेटेस्ट एपिसोड में जहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि जब राहिम एमन की बेल लेकर उनके घर छोड़ने आता है तो यहाँ पर इसके मोहल्ले वाले अचानक से आ जाते हैं, मतलब कि इतनी खामोशी से वो आ रहे हैं, उन्होंने कोई हार्न भी नहीं बजाया। लेकिन इनको ये कैसे मालूम हो गया कि भाई अभी एमन आने वाली है और अभी इनके घर भी जाना है। मतलब कि ये सीन कुछ अच्छे से क्रिएट नहीं किया गया जिसे देखकर लगे कि वाकई सीन क्रिएट किया गया है। लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में जिस तरह से एमन और उसके बाप ने जो एक्टिंग की वो नेक्स्ट लेवल की थी और ऐसे में इनकी तारीफ करना तो जरूर बनती है क्योंकि एमन के बाप ने बहुत ही नेक्स्ट लेवल की एक्टिंग की जिसे देखकर यकीनन मैं तो हैरान हो गया। और खास तौर पर जिस तरह से उसको इमोशनल दिखाया गया, जिस तरह से उसकी इमोशनल रिएक्ट थे वो बहुत ही ज्यादा तगड़े थे। लेकिन जो खांसी वाला सीन दिखाया गया वो थोड़ा सा फेक जरूर था, बाकी ओवरऑल एक्टिंग बहुत ही नेक्स्ट लेवल की थी और एमन ने भी कमाल की एक्टिंग की। और इसी के साथ ही साथ राहिम की तो क्या ही बात है, उसने तो इस ड्रामे को बेहतरीन एक्टिंग करके 4 चांद लगा दिए हैं। तो आखिर किस तरह से जुल्फकार बदला लेगा हमारे राहिम से और राहिम को बहुत ही बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा, तो वो किस तरह से पहुंचाएगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जुल्फकार इनके बिजनेस से इनको ठोस पहुंचाने की कोशिश करेगा और ऐसे में राहिम को भी जरूर तकलीफ होगी। लेकिन अली नवाज जो है वो इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाएगा कि मेरा दुश्मन या एमन के पीछे जुल्फकार का ही हाथ है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा इंटरेस्टिंग और क्रिस्पी सीन देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर इन दोनों की बहुत ही बुरे तरीके से दुश्मनी स्टार्ट हो जाएगी और फिर ऐसे में इन दोनों का जो नुकसान होगा वो तो नहीं नेक्स्ट लेवल का होगा। अच्छा जी, अली नवाज की बेगम की तो बात ही अलग है, उसने अपने शौहर को इतना ज्यादा गहरा यकीन दिला दिया है कि अब उसे कभी ये शक नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे बेटे राहिम की दुश्मन हो सकती हूँ। क्योंकि जैसे आपने लेटेस्ट एपिसोड में देखा कि वही अली नवाज जो अपने बेटे को ही बेहद चाहता था उसने ही अपने बेटे को वो अल्फाज सुना दिए जिसका वो शायद ही सोच भी नहीं सकता था। तो ऐसे में मुझे तो ये लगता है कि अब राहिम ये कोशिश करेगा कि उस दिन जो भी हुआ उसकी फुटेज सामने लाए जाए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और सबकी हकीकत सबके सामने आ जाए। और ऐसे
ऐसे में शहरोज और उसकी माँ बहुत ही बुरे तरीके से फंस जाएंगे और फिर मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों को जेल जाते हुए भी दिखाया जा सकता है और अली नवाज वो अशर करेगा जिसका अपनी बेगम ने भी सोचा तक नहीं होगा। तो दूसरी तरफ राहिम एक बार फिर से ऐमन के घर आएगा तो वहाँ पर ऐमन का भाई तो इस बात को लेकर राजी है कि किसी न किसी तरीके से राहिम को अपनी बहन से शादी करवा दी जाए, लेकिन इस बात को लेकर ऐमन और ऐमन का बाप कभी नहीं मानने वाले, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था वही यकीन होगा कि जब राहिम इनके सामने कोई फुटेज नहीं रखते तो इनको आंखों देखा हाल जब नजर आएगा तब जाके ये यकीन कर सकते हैं। खैर वैसे आपको देखकर क्या लगता है, आप अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और हाँ मैं ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज बनाता रहता हूँ। अगर आप मजीद ऐसे ही ड्रामा रिव्यूज देखना चाहते हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आगे की कहानी में क्या नया होने जा रहा है। और हाँ वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक भी कर दीजिए।